हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माँ एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, उसी का हम आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक का सॉल्यूशन करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको फिजिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? दिए गए 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन जो है वो सही है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि 1U का मतलब होता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो आप सभी को पता होगा कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। लेकिन ऑप्शन में केजी में दिया है, तो आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। क्योंकि ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -24 और -3 कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका सही हो जाएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। 32 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? यानी औसत आयु का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत आयु जो होता है, एवरेज लाइफ जो होता है, वो T0 इक्वल टू होता है 1/λ होता है। और इसी में आपको पूछ दे, तो ये तो होगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन इसी में आपको पूछ दे कि अर्ध आयु कितना होता है, यानी कि हाफ लाइफ कितना होता है, तो अर्ध आयु को हम लोग डिनोट करते हैं T हाफ से। तो इसका क्या होता है 0.692/λ होता है। तो ये होता है आपका हाफ लाइफ होता है, यानी कि अर्ध आयु होता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में ये ना पूछ के ये आपसे पूछ ले, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि T हाफ इक्वल टू कितना होता है 0.692/λ होता है। या ऐसे आपको ऐसे भी दे सकता है, या log 2/λ भी हो सकता है, क्योंकि log 2 का मान होता है वो 0.692 होता है। इसलिए T हाफ बराबर 0.692/λ भी हो सकता है और log 2/λ भी हो सकता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है कि यूरेनियम 9238 में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो ये जो होता है नीचे वाला जो दिया होता है 92 जो है, ये आपका एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर है। और जो ऊपर दिया है, ऊपर में दिया है 238, ये आपका एटॉमिक मास है। तो और हमसे क्या पूछा है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो वही हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो 238 में से 92 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 146, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमको एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है। और इसी में आपको पूछ दे कि प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या निकालिए। तो देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है वही आपका प्रोटॉन की संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर वही होता है जो प्रोटॉन की संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो यानी हम उसको कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं। तो 92 क्या हो जाएगा, इसमें 92 आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है।
दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सही है? तो देखिए ऑप्शन ए देखिएगा, तो ये 4 जो दिया है यह डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। तो 4 को जब बदलिएगा, 4 को बदलिएगा बाइनरी नंबर में, तो यहाँ पर 2 से कीजिएगा तो 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग तो ये निकल गया आपका, नीचे से लेते हैं, बाइनरी नंबर होता है जो नीचे से करता है काउंट, तो 100, ये आपका क्या हो गया बाइनरी नंबर में आ गया। यानी 4 को जब आप बाइनरी नंबर में चेंज कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 में क्या बोल रहा है कि द्विआधारी योग 1 के बराबर है, यानी कि द्विआधारी योग 1 + 1 कितना होता है? जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन 2 को हमको द्विआधारी यानी कि बाइनरी एडिशन करना है, तो इसको जब चेंज कीजिएगा बाइनरी नंबर में तो 2 से कीजिएगा तो 2 1 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो नीचे से लिखते हैं तो 1 हो जाएगा 1 0, यानी कि 1 + 1 जो होता है वो बाइनरी नंबर में 10 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। देखिए मैं अगर बता दूं, गेट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। गेट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। एक होता है और एंड और नॉट, और 2 होता है नॉर और नंड होता है, नंद। तो और एंड नॉट को हम लोग मूल गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल गेट बोलते हैं। और हमसे क्या पूछा है कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक बताइए। तो देखिए और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो a + b = c होता है, यानी प्लस में होता है। और के लिए क्या होता है a + b = c होता है। और एंड के लिए क्या होता है? एंड के लिए होता है c = a × b होता है। और अब क्या बचा नॉट, तो नॉट के लिए होता है आपका, नॉट के लिए होता है a = होता है a बार। और नॉर के लिए क्या होता है? नॉर जो होता है वह 2 चीज़ से बना होता है, नॉट और गेट से। तो और क्या होता है? तो इसके लिए हो जाएगा c = a + b का बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर में बार हो जाएगा। ये नॉर के लिए होता है। और नॉट के लिए क्या होता है? ये होता है, ये एंड और नॉट से मिलकर बना होता है। तो एंड के लिए क्या होता है? c = होता है a × b, तो इस पर क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। ये होता है आपका नॉट गेट। तो आपको गेट से किसी पर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? तो इसका होता है जूल प्रति टेस्ला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जूल प्रति टेस्ला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि चुंबकशीलता होता है। चुंबकशीलता यानी कि परमिबिलिटी होता है, चुंबकशीलता होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 चुंबकशीलता होता है। तो चुंबकशीलता जो होता है वो म्यू = होता है b/h होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, म्यू = b/h। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में नॉमन कोण पार्शियल के लिए कौन सही है? तो नॉमन कोण क्या होता है कि 10 पार्शियल = होता है bv/bh, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 10 पार्शियल = होता है bv/bh। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है? देखिए कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नॉमन कोण का मान क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ
मैग्नेटिक पोल इज, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नॉर्मल कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में हम इससे आगे की ओर सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।